उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागण, हम 13वें अध्याय का 23 श्लोक को पढ़ेंगे, तात्पर्य भी और उसका अनुवाद भी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसका अनुवाद है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है। हम लोग तो भौतिक भोक्ता है, भगवान दिव्य भोक्ता है, ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर। जैसे इस शरीर के हम लोग भोग करता है, उरकम भगवान इस शरीर में है कि इस शरीर के भोग नहीं करे, उसके जो वो भोगता है भोग करे, लेकिन वो दिव्य भोग है। जब तुम हरि भजन करता है इस शरीर से लेके ना, तो भगवान उसके हरि भजन का सेवा ले हैं। वैसे सेवा लेने के लिए नहीं है, हम लोग की सेवा देने के लिए हरि वहाँ है। तो भगवान भोगता है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है। ईश्वर सबका मालिक है, वही सबके जीवन दाता दे है, वही सबके कंट्रोल नियंत्रण करे। परम स्वामी वही हम लोग का स्वामी है। मतलब स्वामी वो है जैसे पत्नी के लिए स्वामी पति है, तो उसके लिए वो सब कुछ है स्वामी। उसी तरह भगवान हम लोग के लिए सब कुछ है। इसका अर्थ, स्वामी का अर्थ यही है। साक्षी है तथा अनुमति देने वाले हैं। भगवान हृदय में बैठा है और सबके साक्षी है, देखे क्या तुम करता है, सब कुछ के मालूम है। तथा अनुमति देने वाले हैं, भगवान अनुमति देते हैं वाले के रूप में विद्यमान है। उसी तरह वही रूप में है, हृदय में विद्यमान है, और उसे हम परमात्मा कहते हैं। तात्पर्य यहाँ कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर हमेशा भगवान परमेश्वर हृदय में रहता है। वह सामान्य जीव नहीं है जैसे हम हैं, वो दिव्य है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे परे हैं, वे दिव्य हैं। भगवान परे हैं, हम लोग परे नहीं हैं। हम लोग इस संसार में आश्रित हैं, संसार में हम लोग बंधन में हैं। भगवान दिव्य है, हम लोग भौतिक है। यही भौतिकवादी के कारण, भौतिकतावादी के कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं। जब दिव्य अपना दिव्य स्वरूप वापस मिल जाएगी, स्पिरिचुअल नेचर वापस मिल जाएगी, तब तुम भी सुखी रहेगा। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भोग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं है।
तो हम लोग एक विशेष क्षेत्र के भोक्ता है इस शरीर के खाली। भगवान सभी शरीर में है और सभी शरीर में वो जो कुछ भी कोई सेवा अर्पण करे भगवान उसके भोक्ता है। सभी शरीरों में जाकर सभी जीवात्मा के कार्यों का सेवा ले सकते हैं। हम लोग तो एक ही शरीर में शरीर को वो भी आनंद लेते हैं। हम लोग को तो आनंद नहीं लेना चाहिए शरीर से, लेकिन भगवान सभी शरीरों में जाकर सेवा ले सकते हैं। नहीं रहता, आप ही तो साक्षी है भगवान, सब कुछ देखते हैं। क्या जीवात्मा करता, अनुमति दाता भगवान अनुमति देते हैं तब जीवात्मा कुछ करे सके, नहीं तो नहीं। परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता भगवान हृदय में, परम भोक्ता है। जीवात्मा भी अपने आप के भोक्ता समझे तभी इस दुनिया में फंसा है। नहीं, हम लोग भोग्य है, भगवान हम लोग के भोग करी, हम लोग उसके सेवक हैं। और अगर सेवक बन गया तो भगवान फिर हम लोग के सेवा करे लगे हैं, अपने आप के भोक्ता भी नहीं माने हैं, इतना परे है। भगवान दिव्य है, संसार में भौतिक नहीं है, जैसे हम लोग के शरीर भौतिकवादी में है। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, सब जगह उसके हाथ पैर है, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं है। परमात्मा परमेश्वर है, अतएव अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। तो जीवात्मा दुनिया में है और भौतिक भोग करे मांगे तो भगवान अनुमति ना चाहते हुए दे दे है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सके। अगर जो भी कुछ तुम करता है तो परमात्मा की अनुमति है इसमें, नहीं तो तुम नहीं सकता कुछ करे। खाता है, पीता है, सोता है, कुछ भी करता है, दवाई लेता है, उसकी अनुमति है। तो इसलिए उससे पूछो, प्रभु हम आज तुम्हारा प्रसाद लेता है, प्रभु तुम्हें याद करता है, प्रभु हम तुमसे अनुमति लेके तब प्रसाद लेगा। तो शरीर विद्या जाल बोलो, आरती करो तो भगवान से कहो, प्रभु हे गुरुदेव हमें अनुमति दो, हम तुम्हारी आरती सेवा करे सकी। सब कुछ उसकी अनुमति, सब कुछ में उसकी अनुमति चाहिए, अपना स्वतंत्रता नहीं है। जैसे एक स्त्री है, हमेशा पति के अनुकूल अनुमति मांग के तब काम करे, उसकी अनुमति से बाहर नहीं काम करती है। कोई घरे आ जाए तो उसे पति से पहले पूछ के बताता है। इतना वो शरणागत है, इतना सरेंडर्ड है वो, क्योंकि उसके भोक्ता, उसके मालिक परमात्मा उसके पति है। तो हम लोग के मालिक कृष्णा है। जैसे पति से पूछ के सब कुछ करे, घर में बताओ किसी से व्यवहार करती है, उसी तरह हम लोग के सब कुछ हरि से पूछ लो। हृदय में बैठा है, हरि ऐसे करना है, तुम्हारी अनुमति है प्रभु, क्या तुम खुश है प्रभु? बोलो प्रभु, भगवान तुम्हें बात करी बताई, प्रभु तुमसे दयालु है हो। इसलिए परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सके। जीव
भुक्त है और भगवान भोक्ता है और पालक भी है। सब पति घर के पत्नी के पालक पति है, वही सब कुछ लावे कमाए के लाए के दे तो पत्नी, बच्चों के और पत्नी के पालने वाला पति है। उसी तरह हम लोग के उसी तरह से पाले भगवान। सब कुछ दुनिया पूरा बनाई से दुनिया, सब दुनिया बनाई से, ब्राह्मण बनाई से सब, एक एक ब्राह्मण में प्रवेश कैसे अपने आप को, ब्रह्मा बनाई से सब, 14 लोक, 14 धरती है, बीच वाला धरती में हम लोग के रखी से, फिर वर्षा पानी सब कुछ दे के धरती पे सब उगावे है, सीजन्स देवे सब, सूरज के ताप देवे कि हमारे बच्चे हमारे ही अच्छी तरह से देखभाल करे, हम लोग के पालन करे। वो सूरज दे तो पालन कर रहा है, पानी दे तो पालन कर रहा है, ऐसे भोजन दे तो पालन कर रहा है, जीवन के सब आवश्यकता हरि देते हैं, हम लोग के पालनहार है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। भगवान सब में हैं, लेकिन कहाँ हैं? मित्र रूप में है, सबके फ्रेंड है भगवान। वो मांगे जीवात्मा से फ्रेंडशिप रचावे, प्रेम के रिश्ता रचावे, उसके तरफ से मित्र का प्रस्ताव है। जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति मित्रता निभाने का भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो मित्रता हरि से दिव्य स्तर पे होता है। तो दिव्य कार्य करो तब मित्रता हो। दिव्य कार्य यानी जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। पर तथ्य है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। तो परमात्मा भी हृदय में है और जीव भी हृदय में है, दोनों साथ बैठे हैं। मतलब हम और भगवान साथ बैठे हृदय बॉडी के भीतर, और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता और संबंध है, बहुत घनिष्ठ। जैसे एक पति पत्नी शादी के लिए कितना घनिष्ठ संबंध है, उतना संबंध की पूछो नहीं, एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। उसी तरह भगवान उससे ज़्यादा भी जीवात्मा और हरि से हृदय में जो बैठा है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, बहुत घनिष्ठ नाता है, बहुत घनिष्ठ प्रेम प्यार है। लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जीवात्मा भौतिक इच्छा लेकर मांगे अपने इस दिया हुआ शरीर के भोग करे। ऐसे हरि शरीर के देह हैं, हम लोग के भोग के लिए नहीं है, पर हम लोग जीव आँख कान नाक इंद्रियों से लगाकर हम लोग वही भोगता में जुटा है कि ला हम लोग दुनिया में आनंद उठाइए, आनंद लइए, आनंद। अरे प्रभु इस शरीर के मालिक है। जैसे मोटर है, मोटर में ड्राइवर बैठा है और बगल में औना है, तो मोटर के मोटर के जो मालिक जो औना है वो मालिक है और ड्राइवर मालिक नहीं है।
उसी तरह ही बॉडी एक मोटर की तरह है। मालिक बैठा है बगल में, मालिक बैठा है बगल में, और जीवात्मा उसका मोटर बॉडी का ड्राइविंग करे। क्योंकि जीव में भी शक्ति है, भगवान के कृपा से है, बॉडी का ड्राइविंग करे। एक्चुअली देखो तो ड्राइवर भगवान ही है बॉडी के। एक जीवात्मा के वो अपना शक्ति दया करके दी है कि तुम भी कुछ प्रकृति में कुछ कार्य, प्रकृति में कुछ कार्य कर सकते हो। क्योंकि इसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर के तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या तो आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। तो दो एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो तुम अगर भगवान के भजन नहीं करा तो तुम भौतिक शक्ति में प्रवेश कर लेगा। ये बड़ा दुख है। तो जीवात्मा के वो स्वाभाविक नेचर नहीं है, तभी जीवात्मा इस दुनिया में संतुष्टि इसकी मिलती नहीं है। दुखी शुरू में है और अभी भी है, और मृत्यु पर्यंत भी दुखी है। क्योंकि अपन स्पिरिचुअल नेचर के रिवाइव नहीं कर पाई से। तो हरे कृष्णा जब करते करते मांगो स्पिरिचुअल नेचर रिवाइव कर लो। जीवात्मा में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। और हम लोग के मैं असली नेचर जो है, हम लोग का असली स्वभाव है कि स्पिरिचुअल नेचर मांग लो, दैवी प्रकृति मांग लो। ये भौतिक प्रकृति में रहता है तो ये जीवात्मा के खुराक नहीं है, तबे जीवात्मा छटपटा है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, मतलब भौतिक शक्ति में तो बंधन है, बद्ध है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में, जब तक वह भौतिक शक्ति से बंधन है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। ले इतना दयालु भगवान हृदय में इसलिए सबके बैठा है कि ताकि जीवात्मा के उसके स्वाभाविकता उसके प्रदान कर सके। स्वाभाविकता क्या है? जीवात्मा खुशी रही जब वो स्पिरिचुअल नेचर में प्रवेश करी। तो भगवान हमेशा वह हृदय में बैठा और चाहे कि ये जीव हमेशा भौतिकता छोड़ के आध्यात्मिक शक्ति में के लाभ ले सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अरे प्रभु ना दयालु तुम है, हमेशा उत्सुक है कि हम इसके आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक माया शक्ति से निकाल के इसके आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करा दे ताकि सुखी रहे। भगवान हमेशा एक करने में उत्सुक है। लेकिन जीवात्मा की इच्छा ही नहीं है कि लाओ हम दुख वाला अवस्था छोड़ के सुख अगाध आनंद में हम पहुंच जाए। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रकाश की संगति को ठुकराते रहता है। जीवात्मा के आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रकाश है उसके हमेशा ठुकराते रहता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग है। तुम्हारा स्वतंत्रता दी से भगवान कि तुम जो कुछ करे सको करो, तुम्हें दी से। लेकिन जब तुम हरि के सेवा से विमुख है तो तुम इस स्वतंत्रता के तुम दुरुपयोग करता है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सहेक पड़ी। इसी कारण से जिम्मेदारी, जब इंसान जिम्मेदारी भगवान
जिम्मेवारी नहीं लेके तुम्हें देते हुए है, तो तुम्हारा संघर्ष इस भौतिक दुनिया में शुरू हो जाए। बहुत खराब संघर्ष है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से लड़ना, संघर्ष करो। भोजन पानी सब काम करो, सब कुछ वापस ला के बनाओ। तूफान से सब कुछ आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों से संघर्ष करो। भगवान तुमको कैसे रक्षा करे? बिकॉज तुम भगवान के आदेश अनुसार रहता नहीं है, तो भगवान कैसे इसके पुकारता नहीं है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। भगवान बताते रहता है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से तो परमात्मा है, वो तो बताए दी तुम्हें। बाहर से वे भगवत गीता के उपदेश से हमको आदेश देते हैं, और भीतर से भगवान हमको जीव के विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके क्रियाकलाप करने में वास्तविक सुख उसकी मिले नहीं सके। उसका यह वचन है, उनका यह वचन है कि इसे त्याग दो और मेरे प्रति शरणागत हो जाओ और श्रद्धा रखो, तभी तुम सुखी रहोगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है और हरि के भजन करता है, और करते हुए आध्यात्मिक स्तर पे जब पहुंच जाता है, अपन स्पिरिचुअल नेचर के रिवाइव कर ले, तो वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। अभी हम लोग के जीवन ना तो सत्य है, ना तो चित है, ना तो आनंद है। असत के पीछे हम लोग भागता है। जैसे परछाई है, या एक आपुल दिया तुम्हें, तुम गया घरे देखा प्लास्टिक आपुल है, तो प्लास्टिक आपुल से तो रियल चीज नहीं है, तो सही आपुल मिलेगा तब तो रस मिली। तो सही आपुल सत है और प्लास्टिक आपुल असत है। जिस तरह से ये दोनों आपुल सत असत होते हैं, उसी तरह से सही आध्यात्मिक कार्य जो है, जप करना, भगवान की सेवा करना, वो है सत, और दुनिया के जो भौतिक कार्य वो असत है। असत में सुख खोजने के जैसा ऐसे है जैसे प्लास्टिक आपुल लेके सोचो कि हमें सच्चा आपुल मिल गया, तब तो पागलपन है। तो दुनिया में जो व्यक्ति सुख खोजे है वो पागल है। तो असत वस्तु है तुम्हारे पास, भगवान सत्य है। भगवान बोले आओ सत्य में आओ, तुम असत चीज पकड़ के बैठा। भगवान बोले चित्त में आओ, इसमें आओ, यहाँ पे बहुत भारी ज्ञान है, आध्यात्मिक शरीर में बहुत भारी ज्ञान है। तुम्हें स्कूल जाके सीखे की नहीं पड़ी, यूनिवर्सिटी जाके सीखे की नहीं पड़ी। यहाँ पे स्कूल जाके यूनिवर्सिटी जाके काय सीखे के पड़े? अगर ज्ञान तुम लेके पैदा होता तो काय सीखे के पड़े? ज्ञान लेके पैदा तुम नहीं भया है, इसीलिए तुम सीखे जाता है। लेकिन भगवान बोले कि आध्यात्मिक शरीर जब मिल जाए, स्पिरिचुअल नेचर मिल जाए, तो उसमें ज्ञान ऑलरेडी है, तुम्हें कहीं सीखे की नहीं पड़ी। और आनंद में स्पिरिचुअल नेचर जब रिवाइव कर लिया, माला जप करके हरे कृष्णा जप करो, 2-3 घंटा जप करो रोज। रामायण कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन से वेद प्रकाशा। जप करो प्रभु, जप करो, जप करो। हाँ प्रभु लोग दया करो, अपन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेचर के रिवाइव करो, तो तुम्हें आनंद मिली। अभी तुम ऐसा बॉडी लेके बैठा जिसमें आनंद है, ये नहीं दुख है। तो जब इंसान इस संसार में आवे, पैदा हुए, तो उसके वो 3 चीज खो दे, सत्य खो दे, ज्ञान खो दे और आनंद खो दे। तभी वो व्यक्ति असत में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है और दुख में पड़ा है। हम ये 3 चीज उल्टा करता है, सत्य की उल्टा करता है असत, ज्ञान की उल्टा करता है अज्ञान, और आनंद की उल्टा करता है दुख। तो अभी हम लोग 3 चीज
में पड़ा है, असत, अज्ञान और दुख में। जब तुम स्पिरिचुअल नेचर के रिवाइव कर लेगा, माला जप करके, हरि के भजन करके, तो तुम्हें असली जो तुम्हारा अधिकार है, आत्मा के जो रियल नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर, तुम्हें वापस मिल जाए। जैसे वापस मिल जाए तो असत से तुम सत में चला जाएगा, अज्ञान से तुम ज्ञान में चला जाएगा, और दुख से तुम आनंद में चला जाएगा। प्रिय श्रोतागण, भगवान के भजन करो और हरि के धाम चलो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जो भूल चूक क्षमा करो प्रभु लोग, हरि के भजन करो प्रभु लोग।